भारतीय इतिहास में भारतीय राजनीति का एक टिमटिमाता हुआ सितारा, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद का बहुचर्चित नारा 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 2 फरवरी 1922 को जहानाबाद में जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा शुरू से ही संघर्षशील स्वभाव के रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद अपने जीवन काल में उन्होंने शोषित, वंचित, पीड़ित, असहाय, कमजोर और भारतीय समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसके लिए भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जीवन संघर्ष आइए विस्तार से। साथियों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस खबर को विस्तार पूर्वक। जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को जहानाबाद समीप कुर्था प्रखंड के कुरहारी ग्राम में कोयरी दागी समुदाय के परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रयाग नारायण पास के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता रासकली अनपढ़ थीं। अपने पिता के मार्गदर्शन में बालक जगदेव ने मिडिल परीक्षा पास की, हाई स्कूल के लिए जहानाबाद चले गए। निम्न मध्यवर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण जगदेव की प्रवृत्ति शुरू से ही संघर्षशील तथा जुझारू रही तथा बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। 1960 और 70 के दशक में पूरे भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति को अपने देश में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू किए। वहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कई तरह के क्रांतिकारी बदलाव सामने आते हैं। 1970 के आते आते भिखारी ठाकुर समाज में सांस्कृतिक बदलाव ला चुके थे। तमाम तरह की कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने अपने नाटक, संगीत, गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक लाने का काम किया। तो वहीं सामंतवादियों के खिलाफ जगदेव प्रसाद और जगदीश मास्टर समेत लोगों ने बिगुल फूंक दिया था। बिहार में बहुत बड़े बदलाव 1970 के आसपास देखे जा सकते हैं। जमींदारी प्रथा के तहत जो गरीब वंचित तबका था उसे पीड़ित करने की जो परंपरा थी, उसके विरुद्ध जगदेव बाबू, जगदीश मास्टर, रामेश्वर यादव, राम नरेश, विनोद मिश्रा, नागभूषण पटनायक समेत लोगों ने जबरदस्त जनसंघर्ष किया। और आज भी जब भी किसी वंचित तबके के लिए आवाज उठाने की बात होती है, बिना जगदेव के नाम के लिए बातों को पूरा नहीं किया जा सकता। जब वे शिक्षा हेतु घर से बाहर जा रहे थे, उनके पिता अस्वस्थ रहने लगे। जगदेव जी की मां धार्मिक स्वभाव की थीं। जगदेव जी ने तमाम घरेलू झंझावटों के बीच उच्च शिक्षा ग्रहण की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातक उत्तीर्ण किया। वहीं उनका परिचय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुआ। चंद्रदेव ने जगदेव बाबू को विभिन्न विचारकों को पढ़ने सुनने के लिए प्रेरित किया। जब जगदेव ने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों
में भाग लेना शुरू किया और राजनीति की तरफ प्रेरित हुए। इस बीच सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े और पार्टी के मुखपत्र जनता का संपादन भी किया। एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलित, पिछड़ों, शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा तथा उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाई। 1955 में हैदराबाद जाकर अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन आरंभ किया। प्रकाश से भी जब मनमुटाव हुआ, लेकिन जगदेव ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। संपादक पद से त्याग पत्र देकर पटना वापस लौट आए थे। समाजवादियों के साथ आंदोलन शुरू किया। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार बड़ी तेजी से चल रही थी। जेपी तथा लोहिया के बीच सिद्धांतिक मतभेद था। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया, तब बिहार ने जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का संगठन मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर घर पहुंचाने का प्रयास किया। बिहार के इतिहास में पहली बार संविद सरकार बनी तथा महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया। जगदेव बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मामले में लोहिया से अनबन हुई और कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति देखकर संसौपा छोड़कर 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाने का काम किया। उस समय अपने भाषण में उन्होंने कहा था, बाबू जगदेव प्रसाद ने यह कहा, जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं, वह लड़ाई कठिन और लंबी होगी। क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं, इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अंतोगत्ता जीत हमारी ही होगी। जगदेव बाबू एक महान राजनीतिक दूरदर्शी थे। वे हमेशा शोषित समाज की लड़ाई के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने तथा विचारधारा किसी का महत्व नहीं दिया। मार्च 1970 में जगदेव बाबू के दल के समर्थन से दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने। बिहार में राजनीति का प्रजातंत्री को स्थायी रूप से नई ऊर्जा का संचार हुआ। जगदेव बाबू पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह जगह तूफानी दौरा कर रहे थे। वे नए तथा जनवादी नारे गढ़ने में निपुण थे। सभाओं में जगदेव बाबू के भाषण ही प्रभावशाली होते थे। जहानाबाद की सभा में उन्होंने कहा था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। पुनर्जन्म और भाग्यवान, इससे जन्मा ब्राह्मणवाद। बाबू जगदेव प्रसाद का यह बहुचर्चित नारा आज भी समाज में वैलिड है। इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ। राजनीति की एक नई दिशा
दशा का सूत्रपात हुआ। मई 1974 को 6 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में सभाएं की तथा सरकार पर भी दबाव डाला गया, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिससे 5 सितंबर 1974 से राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनी। 5 सितंबर 1974 को बाबू जगदेव प्रसाद हजारों की संख्या में शोषित समाज के नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। कुर्था में तैनात डीएसपी ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव बाबू ने इसका प्रतिवाद किया और विरोधियों के पूर्व नियोजित जाल में फंस गए। सत्याग्रहियों पर पुलिस ने अचानक हमला कर दिया। जगदेव बाबू चट्टान की तरह जमे रहे और यह वही समय है 5 सितंबर 1974 को जब बाबू जगदेव प्रसाद ने शोषित, वंचित और उनके असहाय लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन के सामने एक चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे और अपनी क्रांति भाषण जारी रखा। निर्दयी पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। सीधे गोली उनके गर्दन में जाकर लगी। पुलिस घायल अवस्था में उनको घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर गई। जगदेव बाबू पानी पानी चिल्लाते हुए थाने में उन्होंने अंतिम सांस ली और अंत में पुलिस ने इतनी निर्दयता से बाबू जगदेव प्रसाद को उनकी हत्या की। इसके लिए पुलिस प्रशासन और उस समय वर्तमान सरकार इंदिरा गांधी का शासन सत्ता ने एक भारतीय महानायक को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। लेकिन भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद आज भी शोषित, वंचित, असहाय लोगों, पीड़ितों और उन कुकृत्य लोगों के विचारधारा उनकी आज भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद एक न्याय संगत नेता थे और उन्होंने समाजवादी को आगे बढ़ाने के लिए और उनके सहयोगी राम स्वरूप वर्मा जो आर्यक संघ के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से भारतीय राजनीति में एक नई क्रांति लाए। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद की आज 5 सितंबर 2025 को पुण्यतिथि है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।